समाज में कोई भी कार्य करना हो, आज हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं और शायद जो यहाँ पे सीखेंगे या आपको बताया जाएगा, ये एक चेन की तरह काम करता है जो पूरे भारत में एक सिक्योरिटी का काम भी करता है। इसलिए हम इसको हमारे आज तक वैसे मैं जानना चाहूँगी कि लोगों ने अभी तक इस बारे में सुना है, फैंस के बारे में। अगर किसी ने सुना है तो थोड़ा हाथ रेज कर सकते हैं। फैंस के बारे में नहीं सुना किसी ने। फोरम ऑफ अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, आरएसएस का नाम सुना है किसी ने? हाँ। तो ये एक सिक्योरिटी हम लोगों की, युवाओं की बहुत भूमिका निभाती है। देश विदेश में एजुकेशन के लिए किस तरह से कार्य करना है, अपने देश को कैसे बचाना है, अपने बच्चों को कैसे बचाना है, अपने लोगों को कैसे बचाना है, ये सिर्फ एक बॉर्डर पे देखा है और दूसरा ये इंटरनल काम करती है अंदर ही अंदर सब। तो इसमें हम लोगों को बस जितनी अवेयरनेस हम दे पाए, हम कोशिश करते हैं कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई टॉपिक पर हम इस पे कार्य करें। Spurious sites, you should not go to those sites. उससे क्या होता है, दिमाग में वार्पिंग हो जाती है। आप डिसीजन मेकिंग में आपको दिन भर क्या करना है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है आपको। एंड स्पेशली आई वांट टू, यहाँ पर हमारी दिन ब दिन हमारी गर्ल्स का नंबर बढ़ रहा है कॉलेज में। वी हैव लॉट मेनी गर्ल्स इन द कॉलेज। गिव यू दिस इंफॉर्मेशन एंड ट्रेन यू। ट्रेनिंग, हर एक चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। As you already are aware that why we have gathered here today is just kind of a program which is not a program actually. This is an awareness campaign which is meant to impart education as well as the threats and protection that we can undertake in the due course of time. Health, you talk about, अब मैं टेक्नोलॉजी नहीं बोलूँगा, अब मैं AI बोलूँगा। AI is doing operations. AI is actively participating at every forefront. So when a change comes, see, change is mandatory. पहले तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से हट जाएंगे तो हम डिजिटल क्राइम से बच जाएंगे। आप डिजिटल क्राइम से तो बच जाएंगे पर आप जी नहीं पाएंगे। मैं आपको एश्योर करता हूँ। Can you imagine that? I can't imagine a day wherein I don't have a smartphone. If I don't use my smartphone for 2 days, I'll lose my job. I'm placing it on record. Which we connect to the cyber world. And our Wi-Fi, Bluetooth, infrared, and likewise, these are the doors through which we connect with the world, cyber world. Immediately, there are a few points I want to make over here within the 5 to 7 minutes. What needs to be done, that is more important to know instead of talking much about कि हो क्या रहा है. As I am not using internet right now, you can see my phone, Wi-Fi and Bluetooth both are disabled. So, by doing so, I have ensured my cyber security. No intruder can get into my phone because right now the Bluetooth and Wi-Fi, they are disabled. Likewise, I am of the opinion that many of you are not doing this. It is my experience. And then what else could be done? You can check. And likewise, what could be done? There is another thing. I always, whenever I get the opportunity, I promote this by taking the opportunity. What could be done? See, आपकी कम है। जरा जोर से बोलो ना, भारत माता की जय। आज हम यहाँ पे राष्ट्रीय सोशल जागरण मंच फैंस जम्मू चैप्टर प्रिंसिपल मैम का बड़ा शुक्रिया अदा करते हुए मैं बड़े सही जैसे आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया अवेयरनेस के लिए। अभी थोड़ा सा मैं पहले बता दूँ कि हमारी फैंस है क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच है क्या। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जो पिछले 2014 से जो पूरे देश के क्या बाहर से भी काम कर रही है। हमारा जो मेन मोटिव है वो है हमारा राष्ट्रवाद की तरफ और हमारे युवाओं की तरफ, जो राष्ट्रवाद में हमारे
जो हमारे युवा जितने भी हैं उनको देश की तरफ प्रेम की एक लोर जगाना, और हमारा जो मेन है उनका कि नेशन फर्स्ट पे रहे, वो पहले नेशन उसके बाद फिर बाकी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ से कोई छुप नहीं सकता है। ये ऐसी एक दुनिया है जिसमें सब प्रेजेंट है ही हैं, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़े हो हमारे, या चाहे जवान हो। और आज का जो वॉरफेयर चल रहा है, वेदर वो एक लड़ाई के जंग पर हो या एक नॉलेज वॉरफेयर हो, वो सारा हमारे इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। इवन हमारे विचार, हमारा विमर्श, सब कुछ इससे मॉडिफाई हो जाता है। आप देखते हो कि इतने सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, काफ़ी जो हमारे इंटेलिजेंशिया है, काफ़ी सारे लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो उन विचारों से हम ज़रूर प्रभावित होंगे। तो हमारे को फिर किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये कंट्रोल करना है इसमें कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या पढ़ाई लिखाई के बारे में देख रहा है, जहाँ उसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो वो देख रहा है, या कहीं ऐसे जा रहा है जहाँ उसका शोषण हो सकता है। शोषण सिर्फ शारीरिक नहीं हो सकता है, शोषण आपका मेंटल हेल्थ का भी हो सकता है, जिसमें अगर कोई एक प्रक्रिया कहीं पर हो जाए, चलो उसका थोड़ी देर के लिए आप पर असर रहेगा, लेकिन जब आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ना शुरू हो जाता है, आप कहोगे ड्रग्स क्या हुआ, सब्सटेंस एब्यूज़ क्या हुआ, कहीं आपको गाली गलौज हुआ, वो कुछ नहीं है इसके सामने। क्योंकि इंटरनेट के बाद भी एक जिसके बारे में हमने आज ज़्यादा चर्चा नहीं की, दैट इज़ डार्क इंटरनेट। डार्क इंटरनेट पे जब आपके बच्चे बार बार जाएंगे तो डार्क इंटरनेट सारा आपको देख रहा है आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो किसका फ़र्ज़ बनता है बच्चों को रोकने का? तो सबसे पहले हमें, जिनको पता है इसके बारे में, हालांकि हमारे में से किसी के पास प्रोटोकॉल नहीं है वो डार्क इंटरनेट पे जाए, बट जितना हमें इंटरनेट दिख रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा डार्क इंटरनेट है, जिस पे इतना हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं कि हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारा फ़र्ज़ क्या है कि अपने बच्चों को उन सब चीज़ों से बचाएं। तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अभी जैसे हमारी चर्चा हुई कि पासवर्ड्स कितने लेने हैं, जब आप ब्लूटूथ है आपका वो ऑफ रहना चाहिए। आप जब किसी भी साइट पर जाए, बिल्कुल विदाउट थिंकिंग कि चलो मैंने इस लिंक को कर लिया और मैं उस पर जाता हूँ। सिर्फ पैसा अगर आपके 10,000, 20,000 या लाख या करोड़ भी अगर जाता है, वो एक लेवल, जिसके पास करोड़ होगा उसी के पास जाएगा, नॉर्मल लोगों के पास तो नहीं। लेकिन जब आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है, आप वो खुद करोड़ों लुटा दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और बच्चे इतने वनरेबल है, आज की जो हमारे बच्चों की जनरेशन है, दे आर वेरी ऑनेस्ट। वो हम में त्रुटियाँ निकालते हैं कि आप कभी डबल स्टैंडर्ड्स करते हो, वो उनको समझ आ जाता है, मगर इस चीज़ से वो अनअवेयर है। इसके बारे में हमें उनको जितने हो सके ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि अपने आप को कैसे बचाए ये इंटरनेट के शोषण होने से। जो क्राइम का वर्ड हम यूज़ करें ना, ये एक किस्म का शोषण है। इस शोषण से हमें कैसे बचना है, और आगे हमें प्रोग्रेस तो करनी है, इसके बगैर हम नहीं, कोई चारा नहीं है, इसके बगैर हमारा और कोई निवारण नहीं है। क्योंकि आज की लड़ाइयाँ, आज की जंग, आज की मैनिपुलेशंस, आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो सब इसी पर निर्भर है। तो इसलिए हम इसको दूर नहीं कर सकते। ये हमारे बीच एक आ चुका है, एक मान लो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमारे बीच में आ चुका है, लेकिन इसको हमें टैकल कैसे करना है, ये हमें बहुत बड़ा फ़र्ज़ है हमारा कि हम बच्चों तक पहुँचाएं, इवन हमारे एडल्ट्स को और हमारे बुजुर्गों को भी। वो भी इस चुंगल में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। जो रिटायरमेंट पे आ जाते हैं हमारे बंदे, उनके पास ऐसे कॉल्स आएंगे कि भाई देखो आपका ये पैसा हम आपको ये करेंगे। उनको पता नहीं, उनको लगता है कि ठीक है इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन वो सारा पैसा उनका लुट जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जितना हो सके उतना हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए जी, जो आज फ्रेंड्स क्लब की तरफ से ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है बच्चों को अवेयर करने के लिए, सबसे अगर हम बेसिक देखें, जैसे आपने खुद कहा, मैम ने भी कहा है, सिर्फ बच्चे नहीं इस क्राइम में जा रहे हैं, ये हम सब का, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई भी है, सबका दिमाग हैंग हो रहा है। और जो सोशल मीडिया में जो ये करवाना चाहते हैं आप वही कर रहे हैं, जो आप देखना चाहते हैं वो आपको नहीं दिखाया जा रहा। जो वो दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे या जो भी ये नेटवर्क पे दिखाना चाहते हैं वही आप देख रहे हैं, वही बच्चों का है। क्या वो खाना है, क्या लगाना है, क्या देखना है, क्या करना है। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, मानव शरीर हमें क्यों मिला है, तब तक इससे बचना थोड़ा मुश्किल है। और उसके लिए सबसे मेरे ख्याल में आज से 5,000 पहले भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता थी, आज भी है, और आज से 10,000 साल बाद भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता रहेगी। वो एक ही ग्रंथ है, वो है गीता।
जब तक हम अपने बच्चों को गीता का अध्ययन नहीं करवाएंगे, यानी मैं तो जहाँ भी जाता हूँ सब बच्चों को बोलता हूँ जो 10th क्लियर कर लेता है वो गीता का अध्ययन जरूर करे। हाँ, छोटे बच्चों को भी अगर हम पढ़ाएंगे तो शायद उसको उतना ध्यान नहीं आएगा। गीता को पढ़ना नहीं है, गीता को समझना है। जो मन में भाव लेकर आप गीता का अध्ययन करेंगे उसका आंसर वहीं से आपको मिलेगा। और आने वाले 10,000 साल के बाद भी अगर आप पढ़ेंगे उस समय जो आंसर होंगे उसका उत्तर भी वहीं मिलेगा। और आप ये देखिए, हमें थोड़ा सा अपने आप पर कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं बाहर ज़्यादा लोग हैं। आज आप अमेरिका में देखें, जितने भी बड़े बड़े वहाँ उद्योग हैं वहाँ पर कौन लोग कार्य कर रहे हैं? सब भारतीय हैं। और ऐसा कोई नहीं है जिसने गीता का अध्ययन नहीं किया हो। जो पहला एटॉमिक बम बनाया था अमेरिका ने, वो भी गीता का अध्ययन करके ही बनाया था। तो इसलिए जब तक हम अपने बेस से नहीं जुड़ेंगे, अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक इन चीज़ों से बचना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम हवा में उड़ रहे हैं। जब बच्चे थोड़े से बाहर आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो वो जो नॉर्मल जिंदगी है, जो नॉर्मल जीवन है, उसको भूल जाते हैं। तो अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहेंगे तभी बचेंगे। पहले तो मैं आपके सवाल का आंसर दूँ उससे पहले तो मैं राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच को आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ये बहुत एक अलार्मिंग, बहुत वल्नरेबल इशू है जो आज जिस पे ये सेमिनार करवाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यूथ इन्वॉल्व था, एजुकेशनिस्ट इन्वॉल्व थे, डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी के लोग आए थे। तो डिजिटल क्राइम और साइबर क्राइम इज़ अ थ्रेट टू द इंटायर वर्ल्ड। ये लिमिटेड नहीं है एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ सोसाइटी, आप बोल दीजिएगा, पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए लिमिटेड नहीं है। इट हैज़ स्प्रेड इट्स रूट्स लाइक एनीथिंग। सो ये डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम की वजह से अभी मैंने अपने स्पीच में बोला कि 61 करोड़ इंडिया लॉस्ट 61 करोड़ ऑफ रुपीज़ एवरी डे, विच इज़ अराउंड 2200 करोड़ ऑफ रुपीज़ लास्ट ईयर का मैं आपको डेटा फिगर्स दे रहा हूँ। सो अब लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डिजिटल और साइबर क्राइम की जहाँ तक बात है, तो हमें अपने माइंड में ये थॉट नहीं लाना है कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना है। ये इसका एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी से हुआ है। अगर हम 10 ईयर्स डाउन द लाइन चले जाएं तो आप देखिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हमारे लाइफ में कम था, लेकिन लास्ट 1 डेकेड आई वुड से, एंड आई वुड अप्रिशिएट अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। आप देखिए उन्होंने बोला कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगी मनी की। हमने कब सोचा था? 10 साल पीछे आप चले जाइए, कभी सोचा था एक कियोस्क होल्डर, एक सुलभ शौचालय में आज आप जाते हैं, वहाँ भी 2 रुपये की पेमेंट हम गूगल पे से कर सकते हैं। कियोस्क होल्डर के पास आप जाइए, वहाँ 1 रुपये की पेमेंट आप गूगल पे से कर सकते हैं। टॉफ़ी आप 1 रुपये की दुकानदार से गूगल पे से खरीद सकते हैं। सो इस तरह का भी मैं ये कहूँगा कि हम गुरुकुला, जैसे सर ने अभी बोला कि गीता का हमें अध्ययन करना है, बिल्कुल करना है। हम गुरुकुला से चले थे, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से हम चले थे, वो एंशिएंट इंडिया था। तो आज हम पोस्ट मॉडर्न को छोड़कर इन द एरा ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन में पहुँच चुके हैं। तो बस हमें इतना हम इसको हम अवॉइड, दिस इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, एंड इससे हमारी लाइफ स्मार्ट बनी है, इससे हमारी लाइफ कन्वीनियंट हुई है। लेकिन स्मार्ट बनने के साथ साथ जो थ्रेट्स हैं वो भी स्मार्ट हुए हैं। सो हमें अगर थ्रेट्स, हम स्मार्ट बने, थ्रेट्स भी स्मार्ट हो गए, तो हमें जो उनकी फील्डिंग लगानी है, हमें जो उसका सिक्योरिटी कवर लगाना है, हमें स्मार्टली बिहेव करना है। हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ करना है, सोशल मीडिया का कितना यूज़ करना है, इंटरनेट का कितना यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। इस पे एजुकेशन सेमिनार जो आज ने करवाए, मैं राबिया मैम को भी अपने तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें। आज टाइम कम था, बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाए। ये बहुत एक अच्छा टॉपिक था जो हमने बच्चों से डिस्कस करा, क्योंकि हमारा जो एडोलेसेंस में बच्चे हैं, जो अडल्ट बच्चे हैं, दे आर मोर प्रोन टू दिस, दे आर मोर इनटू डेटिंग एप्स लाइक आई डिस्कस्ड। आई एम नॉट किसी को ब्लेम या डीफेम यहाँ नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ अ चैलेंज इन द इंटायर कंट्री। फिर वो सारी चीज़ें सुसाइड तक जाके पहुँचती हैं। आज स्टूडेंट सुसाइड रेट भी इतना ज़्यादा है इंडिया में, मैं स्टैटिस्टिकल फिगर्स आपसे शेयर करूँगा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा ये सेशन राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने करवाया है। तो आई एम सो थैंकफुल टू देम। मोनू जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो अपना कीमती समय निकाल के आप सब मीडिया पर्सन यहाँ पे पहुँचे। फैंस फोरम ऑफ अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जम्मू चैप्टर की तरफ से आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो डिग्री कॉलेज पुलवामा में रखा गया। लेकिन विषय जो थीम थी, ये सबसे बड़ी बात थी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी साइबर क्राइम एंड डिजिटल क्राइम, जो आज के दौर पे देखा गया। जैसे AI का ज़माना है, चैट GPT का ज़माना है। आपने पूरा सेशन भी देखा यहाँ पे किस तरह से स्पीकर्स जो थे यहाँ पे बहुत अच्छे प्रवक्ता स्पीकर्स अपनी अपनी बात रखने आए थे, अवेयर करने आए थे लोगों को कि भारत में, क्योंकि ये एक बॉर्डर बेल्ट एरिया है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो बिल्कुल बॉर्डर क्षेत्र भी इसके पास लगता है। पीछे दिनों में आपने देखा कि इन चीज़ों की वजह से भी, जैसे ये फ़ोन एक आप देख सकते हो, ये एक डिवाइस है और इसकी एडिक्शन सभी लोगों को है। आजकल वो टाइम नहीं रहा कि लड़ाइयाँ जंगें जो हैं वो सिर्फ तलवार और हथियारों से ही चली जा सकती है। आजकल सिर्फ बटन दबाना है और आपको
उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो ये मैं बोलते बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगी कि अपने इंडिया के लिए, नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, अपने भारत के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो सबसे बड़ी चीज़ है वो अवेयरनेस। और फैंस कोशिश यही कर रहा है कि जगह जगह, गांव-गांव, बॉर्डर बेल्ट तक पहुंचे, लोगों को अवेयर करे, अपने युवाओं को अवेयर करिए कि ताकि हम अपने भारत में सुरक्षित रह पाए।